श्री राम जय जय राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 63वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब तक की जो घटनाएं वर्णन की गई तो भगवान मिथिला में पहुंच गए हैं विश्वामित्र जी के साथ, राम और लक्ष्मण, और जनक जी ने सत्कार किया है। शतानंद जी जो जनक जी के पुरोहित हैं, तो विश्वामित्र को देख के कि इनके साथ ये दोनों आए हैं, बहुत ही प्रभावित हैं और विश्वामित्र जी की महिमा के बारे में इन 15 अध्यायों में बता रहे हैं। घटनाओं में यद्यपि वो ब्रह्मर्षि के लिए तपस्या कर रहे थे, पर ब्रह्मा जी ने राजर्षि ही कहा, ब्रह्मर्षि नहीं कहा। 2 घटनाएं और घटित हुई। एक तो त्रिशंकु का जो कल हमने पहले सुना, और सुनहशेप का जो कल हमने सुना। अब आगे का वर्णन कर रहे हैं। शतानंद जी कहते हैं, हे श्री राम, जब 1000 वर्ष पूरे हो गए, अब जो सुनहशेप का भी काम हो गया, तो फिर से वो तपस्या करने लगे कि हमको ब्रह्मर्षि की पदवी प्राप्त हो जाए। तो जब 1000 वर्ष पूरे हो गए, तब उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र के पास संपूर्ण देवता उन्हें तपस्या का फल देने की इच्छा से आए। तो ये अनुष्ठान होता है, और वो अनुष्ठान 1000 वर्ष का था। तो स्नान कर लिया और अब देवता लोग तपस्या का फल देने आए हैं। उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा, मुनि तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए। उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी पुनः स्वर्ग को चले गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गए। ब्रह्मर्षि ने कहा, ऋषि तो ऋषि हो गए, तो फिर से तपस्या में लग गए। अभी कुछ घटनाएं और बाकी हैं। तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहां स्नान की तैयारी करने लगी। महातेजस्वी कुशिक नंदन विश्वामित्र ने वहां उस मेनका को देखा। उसके रूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। बड़ा वो कहते हैं श्रृंगार भाषा में वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने। उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और उससे इस प्रकार बोले, हे अप्सरा, तेरा स्वागत है, तू मेरे इस आश्रम में निवास कर। तेरा भला हो, मैं काम से मोहित हो रहा हूँ, मुझ पर कृपा कर। उनके ऐसा कहने पर सुंदर कटि प्रदेश वाली मेनका वहाँ निवास करने लगी। इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र जी के पास स्वयं उपस्थित हो गया। हे रघुनंदन, मेनका को विश्वामित्र जी के उस सौम्य आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से बीते। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित से हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। मुनि के मन में रोषपूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब देवताओं की करतूत है। उन्होंने हमारी तपस्या का अपहरण करने के लिए यह महान प्रयास किया है। मैं काम जनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया कि मेरे 10 वर्ष एक दिन रात के समान बीत गए।
यह मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया। ऐसा विचार कर मुनिवर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखित हो गए। उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो थरथर कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी ओर देखकर कुशिक नंदन विश्वामित्र ने मधुर वचनों द्वारा उसे विदा कर दिया और स्वयं वे उत्तर पर्वत पर चले गए। पहले पूर्व में तपस्या कर रहे थे, फिर दक्षिण में, अब पश्चिम में, अब उत्तर में आ गए। तो वहाँ उन महायशस्वी मुनि ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय ले कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर दुर्जय तपस्या की। दक्षिण से पश्चिम में आए, अब पश्चिम से उत्तर में आ गए। तो उत्तर पर ही इनको सिद्धि प्राप्त होगी। उत्तर पर्वत हिमवान पर चले गए और वहाँ उन महायशस्वी मुनि ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय ले कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर दुर्जय तपस्या आरंभ की। यानी जो भी साधना करता है, यहाँ तो विश्वामित्र जी का प्रसंग है, पर साधकों को भी अपने जो है अंतःकरण में पता लगता रहेगा कि कहाँ कमी है। तो अब इन्होंने देखा कि इतना सब होने पर भी 10 वर्ष 1 दिन और रात के समान बीत गए। तो मेनका पे क्रोधित नहीं हुए, हालांकि वो तो बेचारी डर गई। और फिर से यहाँ क्या कह रहे हैं, 14वें श्लोक में कह रहे हैं, वहाँ उन महायशस्वी मुनि ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय लिया। जब तक ये बुद्धि कि बस अब हमको और कुछ भी नहीं चाहिए, इतना ज़बरदस्त रिजॉल्व। कल मैं कह रहा था कि महाराज जी कहा करते थे कि हम चुटकी बजा कर ज्ञान करवा सकते हैं, सामने वाले में एक भी वासना ना हो। तो निर्वासन होना ये बहुत दुर्लभ है। तो इसी का संकेत किया। पहले परोपकार में लग गए, वो जो सुनह शेप आया उसका उद्धार किया। इसके पहले त्रिशंकु, उसके लिए तो नई सृष्टि की रचना कर दी। तो इतिहास में एक ही महापुरुष है जिसने नई सृष्टि की रचना करी है। तो शैतानंद जी वर्णन कर रहे हैं कि अब उन्होंने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय ले कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर दुर्जय तपस्या आरंभ की। 2 चीज़ों का महात्मा लोग, संत लोग बार बार साधकों के लिए सावधान करते हैं, एक कामिनी और एक कंचन। कीर्ति का इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि कीर्ति में जो फंसता है वो तो बहुत ही प्रारंभिक साधक है, पर कीर्ति से तो उठ ही जाते हैं। कामनी और कंचन, तो इसमें कंचन भी इनका, ये तो राजा स्वयं रहे, तो इसलिए कंचन से भी ये प्रलोभित नहीं हो सकते थे। पर कामिनी जो है तो एक ही वो कमी है और उसको वे अब हटाना चाह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर दुर्जय तपस्या आरंभ की। हे श्री राम, वहाँ उत्तर पर्वत पर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र से देवताओं को बड़ा भय हुआ। सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने लगे, ये कुशिक नंदन विश्वामित्र महर्षि की पदवी प्राप्त करें, यही इनके लिए उत्तम बात होगी। तो यह महर्षि का अर्थ है ब्रह्मर्षि। देवताओं की बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी तपोधन विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी में बोले, हे महर्षि, तुम्हारा स्वागत है। हे वत्स कौशिक, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ जोड़ प्रणाम करके उनसे बोले, भगवान, यदि अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के फल से मुझे आप ब्रह्मर्षि का अनुपम पद प्रदान कर सकें तो मैं अपने को जितेंद्रिय समझूंगा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, इसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कहकर वे स्वर्गलोक को चले गए। तो काम को जीत लेना ये दिखाया जा रहा है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। यानी अभी भी उनके वासना सूक्ष्मता में है,
वो तो यहाँ ब्रह्मा जी यानी परमात्मा भगवान ही, क्योंकि भगवान के ही 3 रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो देवताओं के चले जाने पर महामुनि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या आरंभ की। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तप में संलग्न हो गए। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का सेवन करते, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहते और जाड़े के समय रात दिन पानी में खड़े रहते थे। इस प्रकार उन तपोधन के धन ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। महामुनि विश्वामित्र के इस प्रकार तपस्या करते समय देवताओं और इंद्र के मन में बड़ा भारी संताप हुआ। समस्त मरुदगणों सहित इंद्र ने उस समय रंभा अप्सरा से ऐसी बात कही जो अपने लिए हितकर और विश्वामित्र के लिए अहितकर थी। अब रंभा अप्सरा बेचारी उसके लिए तो अहितकर ही है। सॉरी, रंभा कह रहे हैं ऐसी बात कही जो अपने लिए हितकर। तो समस्त मरुदगणों सहित इंद्र ने, तो अपने लिए यानी इंद्र ने जो बात कही तो इंद्र के लिए तो हितकर है, परंतु विश्वामित्र के लिए अहितकर है। इसका अर्थ है कि मेनका के साथ तो वो 10 वर्ष फंसे ही, रंभा कुछ उससे भी और जबरदस्त है, तो इसलिए अब रंभा को भेजा जा रहा है। इंद्र बोले, हे रंभे, देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है, इसे तुम्हें ही पूरा करना है। तू महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार लुभा जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाए। बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर वह अप्सरा लज्जित हो हाथ जोड़कर देवेश्वर इंद्र से बोली, हे सुरपते, ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर है। हे देव, इसमें संदेह नहीं कि मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे, अतः देवेश्वर मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, आप मुझ पर कृपा करें। डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सहस्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी और थरथर कांपती हुई रंभा से इस प्रकार बोले, हे रंभे, तू भय न कर, तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा मान ले। वैशाख मास में जबकि प्रत्येक वृक्ष 9 पल्लवों से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर काकली से सबके हृदय को खींचने वाली कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तेरे पास रहूँगा। इंद्र उसको आश्वासन दे रहा है कि तुम भय मत करो और मैं भी तेरे पास रहूँगा। हे भद्रे, तू अपने परम कांतिमान रूप को हाव भाव आदि विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दे। देवराज यह वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाना आरंभ किया। तो इस वर्णन में ये दिखाया जा रहा है कि साधक जो भी साधना कर रहा है उसकी जो परिणति है, ब्रह्मर्षि यानी ब्रह्मात्मय के बोध। तो ब्रह्मात्मय के बोध का अर्थ है कि स्वयं परमात्मा रूप ही हो जाना। तो स्वयं परमात्मा रूप हो जाना वो जब तक संभव नहीं है, तब तक संभव नहीं है जब तक कि अपना अहम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाए। तो इस अहम में अभी भी अगर कोई वासना बची है, कामना बची है काम की, तो रंभा से विश्वामित्र जी का क्या होता है आगे हम देखते हैं। विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाले कोकिल की मधुर काकली सुनी। उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर जब उस ओर दृष्टिपात किया तब सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। कोकिल के कलरव, रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया। देवराज का वह सारा कुचक्र उनकी समझ में आ गया। फिर तो मुनिवर विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर रंभा को शाप देते हुए कहा, हे दुर्भागे रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभाती है, अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। हे रंभे, शाप का समय पूरा हो जाने के बाद एक महान तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्राह्मण, ये महाभारत अथवा अन्यत्र
महाभारत का अभी तक मुझे नहीं पता, पर अन्यत्र ये कथा आई होगी। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मेरे क्रोध से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे। तो ये भी बता दिया, शाप की अवधि भी बता दी और किसके द्वारा उद्धार होगा ये भी बता दिया। शाप का समय पूरा हो जाने के बाद यानी 10,000 वर्षों तक ये पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी और ये जो अपराध हुआ है ये 10,000 वर्ष के बाद वशिष्ठ जी जो हैं वे इसका उद्धार करेंगे। महर्षि कहा करते थे कि शाप में सिर्फ भविष्य की घटना का वर्णन किया जाता है, भविष्य में ये होने वाला है ये कहा जाता है। शाप का अर्थ ये नहीं है कि कोई दुर्भाव, क्योंकि ये अपराध है तो अपराध का दंड दिया जा रहा है ऐसा कहकर क्योंकि आगे की घटना भी बता दी कि वशिष्ठ जी तेरा उद्धार करेंगे, ऐसा कहकर ये तो शुरू में ही डर रही थी। मैं इंद्र को कहा भी कि भाई ये हमको मत भेजो। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध न रोक सकने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। यहाँ दो बातें हैं, जो भी हुआ रंभा का तो चलो उद्धार वशिष्ठ जी कर देंगे, पर इनकी तपस्या में विघ्न आ ही गया, क्योंकि वो जो क्रोध आया इसीलिए नारद जी बहुत प्रसन्न हुए जब उनको क्रोध भी नहीं आया। तो वहाँ बताते हैं कि नारद जी को क्या प्रसन्न होना है। टीकाकारों ने, बड़ा विद्वानों ने विचार किया है कि वो जो स्थान था जहाँ वो तपस्या कर रहे थे उस स्थान की महिमा थी कि उनको क्रोध नहीं आया। तो यहाँ तो बेचारे विश्वामित्र जी देख रहे हैं कि हमारी तपस्या में विघ्न पड़ ही गया। मुनि के उस महाशाप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। महर्षि का वह शाप युक्त वचन सुनकर कंदर्प और इंद्र वहाँ से खिसक गए। अब वो जो कामदेव और इंद्र ने कहा था कि मैं रहूँगा, तो वो अगर उनके सामने आते तो उनको भी शाप मिलता। तो ये यानी जो चतुर व्यक्ति होता है, चालाक व्यक्ति होता है, अपना स्वार्थ का काम नहीं बना तो अपने पर कोई संकट ना आ जाए इसलिए वो खिसक लेता है। वहाँ रंभा को कहा कि मैं तेरे साथ रहूँगा। श्री राम, हे श्री राम, शतानंद जी वर्णन कर रहे हैं, क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया और इंद्रियां अभी तक काबू में न आ सकी, यह विचार कर उन महातेजस्वी मुनि के चित्त को शांति नहीं मिलती थी। तपस्या का अपहरण हो जाने पर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अब से न तो क्रोध करूँगा और न किसी भी अवस्था में मुँह से कुछ बोलूँगा। इस वर्णन से ये बता रहे हैं विश्वामित्र को क्या हुआ वो बात अलग है, ये तो इतिहास है, पर जो साधना में लगे हैं भगवत प्राप्ति में, ब्रह्म साक्षात्कार, तत्व साक्षात्कार, तो ये जो अंतिम परिणति है जिसमें ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, ईश्वर कोटि के महापुरुष होते हैं, तो वो कहाँ तक की साधना कर लेते हैं इसको दिखाया जा रहा है। हम लोग उनको नहीं पहचान पाते वो बात अलग है, पर वहाँ काम, क्रोध, लोभ ये सब तो उनको छू नहीं सकते, क्योंकि वो तो तत्व रूप से ही अपने को जानते हैं ना। गीता में यही प्रसंग हमारा चल रहा है। तो उस ब्रह्मर्षि को प्राप्त करने के लिए अब ये निश्चय करते हैं कि अब से न तो क्रोध करूँगा और न किसी भी अवस्था में मुँह से कुछ बोलूँगा। तो क्रोध की अभिव्यक्ति हो जाती है शाप आदि देकर, तो बिल्कुल मौन रहूँगा। यानी व्यक्ति को अपने में ही निश्चय करना पड़ेगा, कोई दूसरा हमारे लिए साधना नहीं कर सकता। गुरु हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, पर करना तो हमको ही पड़ेगा। तो इसलिए अब चूँकि ब्रह्मा जी ने अभी तक ब्रह्मर्षि पद नहीं दिया, तो अब अंतिम 3 श्लोकों में इस अध्याय में, अथवा 100 वर्षों तक मैं श्वास भी न लूँगा, इंद्रियों को जीत कर इस शरीर को सुखा डालूंगा। जब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त न होगा, तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाएं, मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूँगा और सांस तक न लूँगा। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे। ये एक बात इनको पता है विश्वामित्र जी को कि
भाई तुम ऐसी तपस्या करने जा रहे हो और प्राणी मतलब शरीर ही न रहे, तो बोले ऐसा संभव नहीं है। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे। शुभ कार्य के लिए जब व्यक्ति लगता है तो उसमें ठाकुर जी की भी कृपा रहती है। तो कोई कह सकते हैं ये तो इनका दुराग्रह है। दुराग्रह नहीं है, ये उस स्थिति को जानते हैं कि मेरे में सामर्थ्य है, पर ये बीच बीच के विघ्न जो हैं, तो अब उसके लिए मैं क्या करूं। तो ये आखिर में निश्चय करते हैं कि मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूँगा, अनंत वर्ष बीत जाए। रघुनंदन शतानंद जी कह रहे हैं कि ये जो मैं कथा सुना रहा हूँ विश्वामित्र जी की, जो तुम्हारे साथ में बैठे हैं, इनके बारे में तुम सुन लो कि इन्होंने क्या क्या किया है। हे रघुनंदन, ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं तुलना नहीं है। अब ये 65वां अध्याय, यहीं पे ये 15 अध्याय पूरे होते हैं। 65वें अध्याय में यहाँ साफ कह दिया शतानंद जी ने कि ये जो प्रतिज्ञा उन्होंने की थी उसकी संसार में कहीं तुलना नहीं। शतानंद जी कहते हैं अगले अध्याय में, हे श्री राम, पूर्वोक्त प्रतिज्ञा के अनंतर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए। तो अब जो सिद्धि मिलेगी वो उत्तर दिशा में नहीं, पूर्व दिशा में। तो दक्षिण में थे, दक्षिण से पश्चिम में गए पुष्कर, पुष्कर से फिर उत्तर में आए और उत्तर से अब पूर्व में। पूर्व की महिमा अपने शास्त्रों में इसलिए है कि पूर्व दिशा में ही सूर्य उगता है, और ये भी पूर्व दिशा में पहुंच गए। वहीं रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। 1,000 वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके वे परम दुष्कर तपस्या में लगे रहे। उनके उस तप की कहीं तुलना नहीं थी। 1000 वर्ष पूर्ण होने तक वे महामुनि काष्ठ की भांति निश्चेष्ट बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। अब उसका यहाँ वर्णन नहीं किया है, पर विघ्न आए। श्री राम, हे श्री राम, अपने निश्चय पर अटल रहकर उन्होंने अक्षय तप का अनुष्ठान किया। उनका 1,000 वर्षों का व्रत पूर्ण होने पर वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने को उद्यत हुए। अब ये विघ्न आए, तो वो जो विघ्न आए इनका वर्णन तो नहीं किया है, पर अब पूरा होने के बाद क्या होता है बहुत अद्भुत वर्णन है। अब 1000 वर्ष के बाद अन्न ग्रहण करने को जैसे ही उद्यत हुए, इसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे तैयार अन्न की याचना की। तब उन्होंने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय करके दे डाला। उस अन्न में से कुछ भी शेष नहीं बचा। इसलिए वे महातपस्वी भगवान विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रह गए। फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ कहा नहीं, अपने मौन व्रत का यथार्थ रूप से पालन किया। इसके बाद पुनः पहले की ही भांति श्वासोश्वास से रहित मौन व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। पूरे 1000 वर्षों तक उन मुनि श्रेष्ठ ने सांस तक नहीं ली। इस तरह सांस न लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। तो यहाँ और भी विघ्न आए होंगे, पर जो मुख्य विघ्न है उसको यहाँ बता दिया। 1000 वर्ष के बाद ये सोच के कि अब पूरा हो गया है अनुष्ठान, पर यहाँ ये जो घटना हुई और इंद्र जो है उसने जो परीक्षा ली उसमें भी पास हो गए, पर ये समझ गए कि ब्रह्मा जी या है ना कोई आए नहीं देवता, तो इसका मतलब अभी तपस्या बाकी है। तो फिर 1000 वर्ष तपस्या की, और अब जो तपस्या की है ये अंतिम तपस्या है। इससे क्या होता है, कह रहे हैं कि पूरे 1000 वर्षों तक उन मुनि श्रेष्ठ ने सांस तक नहीं ली।
इस तरह सांस न लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। उस समय ये प्राणायाम आदि की प्रक्रिया आज भी बहुत पहुँचे हुए योगी सांस को रोक लेते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और उस समय हजारों वर्ष तक रोक लेते थे, यहाँ तक कि बैठे हैं उसमें समाधि में या तपस्या में, वो नदी, बहुत सी सूखी नदियाँ होती हैं, तो नदी ऊपर से चली जाती हैं। बाद में पता लगता है कि उसमें तो वो जो है महात्मा अंदर बैठे बैठे तपस्या कर रहे हैं, तो उनको फिर निकालते हैं। तो ये 1000 वर्षों तक बिना सांस लिए, अब उसका परिणाम क्या हुआ कि उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। उससे तीनों लोगों के प्राणी घबरा उठे, सभी संतप्त से होने लगे। उस समय देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प और राक्षस सब मुनि की तपस्या से मोहित हो गए। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। वे सब के सब दुख से व्याकुल हो पितामह ब्रह्मा जी से बोले। मज़ेदार बात यह है कि स्वयं विश्वामित्र जी बैठे हैं जो ये सब कुछ कर चुके हैं, और शतानंद जी उनके सामने ही राम और लक्ष्मण को बता रहे हैं कि ये कौन है जो तुमको लेके आए हैं। हे देव, अनेक प्रकार के, राम जी को शतानंद जी कह रहे हैं, अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लोभ और क्रोध दिलाने की चेष्टा की गई, किंतु वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। कौन कह रहे हैं? देवता लोग। ये देवता इसमें सब गिना दिए, देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प, राक्षस, तो बेचारे सब के सब दुख से व्याकुल होके ब्रह्मा जी के पास। तो अब ब्रह्मा जी का संबोधन है कि हे देव, अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लोभ और क्रोध दिलाने की चेष्टा की गई। यानी वो ब्राह्मण के रूप में इंद्र गया, तब भी उन्होंने पूरा का पूरा दे दिया और फिर लग गए, किंतु वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें उनमें कोई छोटा सा भी दोष नहीं दिखाई देता। यदि इन्हें इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई तो ये अपनी तपस्या से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का नाश कर डालेंगे। इस समय सारी दिशाएं धूम से आच्छादित हो गई हैं, कहीं कुछ भी सूझता नहीं है। यानी पूरा का पूरा जो ये माया का रचित है ब्रह्मांड, तीनों अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो इसका आधार क्या है? आधार इसका इतना ही है कि ये जो ब्रह्मात्मा के बोध को प्राप्त करने जा रहे हैं, और उनको अगर वे सचमुच में उसके योग्य हैं और वो वस्तु उनको प्राप्त नहीं हुई, तो उसका परिणाम है कि ये माया रचित, इसका भी ये कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये बड़ा इसमें अध्यात्म के रहस्य छुपे हुए हैं इन घटनाओं में। जो वेदांत का गूढ़ अर्थ जानते हैं, महर्षि कहा करते थे कि ब्रह्मात्मिक बोध ही एकमात्र सिद्धि है, बाकी जितनी सिद्धियां हैं सब सिद्ध्याभास है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मात्मिक बोध वाले को ही पता है कि परमात्मा ही एकमात्र सत्य है और उसका कभी अभाव नहीं। बाकी जितना ये माया से दिख रहा है ये तो बिना हुए हुए भास रहा है। परम पूज्य महाराज श्री दिन में कम से कम 10 बार इस वाक्य का प्रयोग करते थे, ताकि हम लोगों में संस्कार पड़े कि है नहीं, भास रहा है। हम इसको सत्य मान के सुखी दुखी होते रहते हैं। तो जो कम से कम वैराग्यवान है, घर छोड़ के आए हैं, इस ज्ञान को लेना चाहते हैं, तो उनको ये संस्कार पड़ना चाहिए कि है नहीं और ये भास रहा है। यानी इससे भय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि अगर इनको ये जो चाह रहे हैं वो नहीं दिया जाएगा तो बहुत बड़ा प्रलय हो जाएगा। समुद्र क्षुब्ध हो उठे हैं, सारे पर्वत विदीर्ण हुए जाते हैं, धरती डगमग हो रही है और प्रचंड आंधी चलने लगी है। हे ब्राह्मण, हमें इस उपद्रव के निवारण का कोई उपाय नहीं समझ में आता है। सब लोग नास्तिक की भांति कर्मानुष्ठान से शून्य हो रहे हैं। तीनों लोकों के प्राणियों का मन क्षुब्ध हो गया है, सभी किम कर्तव्य विमूढ़ से हो रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के तेज से सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई है। हे भगवान, ये महाकांतिमान मुनि अग्नि स्वरूप हो रहे हैं। हे देव, महामुनि विश्वामित्र
जब तक जगत के विनाश का विचार नहीं करते तब तक ही इन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए। एक अपोलो पे भेजा गया आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके साथ में एक और थे। उसके बाद में भी रॉकेट में भेजे जाते हैं, पर चंद्रमा पे तो यही दो उतरे, उसके बाद कोई घटना नहीं हुई। तो आज भी उस घटना को लेकर भी बहुत से लोग शंका करते हैं कि वो भी ऐसे ही दिखा दिया गया है, पर उसमें हमको नहीं जाना है। मेरे को ये कहना है कि उसके लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, यानी वो अंतरिक्ष में वो व्यक्ति जिंदा रह सकेगा, तो उसको जो यहाँ पर जो करना पड़ता है वो इतना, वो तपस्या से भी बढ़कर है। तो एक सामान्य चीज़ को प्राप्त करने के लिए कितनी बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो ब्रह्मात्मा के बोध है उसको ये शास्त्र दिखा रहे हैं कि वो तो हम जीव रूप से पैदा हुए, ये क्षत्रिय हैं और ब्रह्मात्मा के बोध यानी ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए कितना ज़बरदस्त यानी अपने को मिटाना, और उस मिटाने में ये कह रहे हैं कि महर्षि विश्वामित्र के तेज से सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई है आदि आदि। और जैसे पूर्व काल में प्रलयकालिक अग्नि ने संपूर्ण त्रिलोकी को दग्ध कर डाला था, उसी प्रकार ये भी सबको जलाकर भस्म कर देंगे। यदि ये देवताओं का राज्य प्राप्त करना चाहें तो वह भी इन्हें दे दिया जाए। इनके मन में जो भी अभिलाषा हो उसे पूर्ण किया जाए। देवताओं को ये नहीं पता है कि ये किस लिए कर रहे हैं, पर अगर समझो कि इनके मन में देवताओं का राज्य यानी इंद्र पद प्राप्त करने की इच्छा हो, तो आप ये जो वर्तमान में इंद्र है जो ब्राह्मण बन के गया और उनका पूरा अन्न ले लिया, फिर भी ये क्रोधित नहीं हुए, तो उसको हटाइए, अब इन्हीं को रखिए। नहीं तो ये जब सृष्टि नहीं रहेगी तो इंद्र क्या रहेगा, है ना। तीनों लोग जो हैं वो जल रहे हैं। तदनंतर ब्रह्मा आदि सब देवता महात्मा विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी में बोले, हे ब्रह्मर्षि, तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए हैं। अब मतलब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ में हैं। हे कुशिक नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। हे ब्रह्मन, मरुदगुणों सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। हे सौम्य, तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुखपूर्वक जाओ। आज प्रसंग को हम यहाँ विराम देने जा रहे हैं। अभी इस अध्याय का, चूँकि 15 अध्याय जो विश्वामित्र जी के बारे में शतानंद जी ने कहे हैं, अंतिम अध्याय है, तो 21वां श्लोक करके विश्राम देते हैं। 40 श्लोक हैं, आधा हो गया है, आधा फिर कल करके, और फिर आगे मिथिला में भगवान पहुंच गए हैं तो आगे की घटनाएं। बालकांड 77 अध्याय का है, तो 66 में अब वो धनुष वगैरह दिखाएंगे, और 77 यानी 10-11 अध्याय में चारों भाइयों का विवाह भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पितामह ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया और कहा। क्या कहा, इसकी चर्चा कल। नारायण 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 नारायण।